Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries सबके कार्ड्स आए हैं Page of Pentacles, Seven of Swords, Judgment, Two of Swords, Eight of Wands and Five of Wands. So Aries जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं. मतलब बेसिकली केयरफुल रहना, मतलब लोग आपको धोखा देंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल हेल्थ भी आपका डिस्टर्ब रहेगा, परेशानी रहेगी, किसी बात को लेकर आप बात बात पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे. पैसे के लिए कोई इतनी इश्यूज़ नहीं हैं क्योंकि फाइनेंशियली आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, तो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं से आपका अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है. तो पैसे को लेकर तो कोई इतना इश्यूज़ नहीं होगा. बट आपको क्या है, मेंटली रिलेशनशिप वाइज ही आप ज़्यादा सफ़र करोगे. भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लव इज़ इन द एयर का भी कार्ड आया है, करियर वाइज भी ये बहुत अच्छी साइन है. जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको मतलब लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल जाएगी. बस आपको थोड़ा हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है. एंड अभी आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा कुछ होगा भी कि नहीं. बट डोंट वरी, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा. बट हाँ, टेंशन बहुत रहेगा आपको एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत रहेगा. बहुत ज़्यादा आप सीरियसली सोचोगे कि करूँ तो करूँ क्या, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन रह सकता है आपकी लाइफ में. बट इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का निकला है. तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, या फिर अचानक से कोई ऑफर लेटर आ सकता है, या फिर अचानक से आपका अटका हुआ पैसा था वो आपको मिल सकता है. बट अभी क्या है कि आपको क्या हर किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे. आप हर किसी के ऊपर शक बहुत करोगे, किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके आप भरोसा कर नहीं पाओगे. होगा क्या कि जिस पर आप भरोसा करोगे वो धोखा दे देगा, जो जेन्युइन है उस पर आप बहुत ज़्यादा शक करते रहोगे, ग्रजेस पालते रहोगे. तो मतलब बेसिकली आपका अभी माइंड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, स्टेबल फील नहीं कर रहे हो. आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो बात बात पे, इरिटेट हो जाओगे बात बात पे. उस वजह से आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है. लोग आपको मतलब चीटिंग भी करेंगे, आपको धोखा भी देंगे, आपको बहुत परेशानी भी होगी. 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको एक रैपिड प्रोग्रेस तो देखने को मिलेगा. अगर आपका अटका हुआ काम था, बहुत टाइम से कोई काम नहीं हो रहा था आपका, तो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगा. बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको क्या है कि अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं, किसी पर भी इतना भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर लेना है कि आगे जाके वो आपको ही धोखा दे जाए. तो थोड़ा केयरफुल भी आपको रहना पड़ेगा. जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगेन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा. एकदम आपने उम्मीद छोड़ दी कि अब मेरा कुछ होगा भी कि नहीं होगा, एंड तब जाके आपको डेफिनेटली लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल ही जाएगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको अभी पीयर प्रेशर में भी आप बहुत आ गए हो, आसपास के लोगों का प्रेशर बहुत हो गया है आपके ऊपर, एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो कि मेरा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं, फ्यूचर में मेरा कुछ होगा कि नहीं. एंड मेरा मतलब आप अंदर से घबरा गए हो, डर गए हो. प्लस आपने क्या है, एक तो ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं. पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है, जिसने बुरा किया है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, आपका अभी माइंडसेट ऐसा है कि देखो अभी मैं सबको दिखाता हूँ, सबका बदला ले लूँगा. ऐसा आपका थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट है. आपकी बेसिकली सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. आप खुद बहुत नेगेटिव हो रहे हो, हर एक चीज़ में नेगेटिविटी आप अपने मन से क्रिएट कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली थोड़ा बहुत अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा. एंड रिलेशनशिप को अगर आपको मेंटेन करना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने मन से शक को निकालना होगा. ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, आप मतलब भरोसा ही नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर, तो आपका रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लोग आपको धोखा भी दे जाएंगे, चीटिंग भी बहुत करेंगे. तो आपको अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं. तो आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके उतना आप ये वीक में शांति रहिएगा, किसी के साथ ज़्यादा मिक्स मत होइएगा, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत मत करिएगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स भले ही लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आया हो, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो होंगे.
क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एकदम पीसफुल आपका रिलेशनशिप हो। लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। एंड अगर फेस टू फेस लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे। आप अकेले अकेले बैठ कर भी बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पास्ट में इसने ऐसा किया था, वैसा किया था। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते जा रहे हो एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो। जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा अभी जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि भले ही 1 2 2 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बट 1 2 एंड 3 3 कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव टाइप के भी आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको मेंटल हेल्थ का ही आपका बहुत ध्यान रखना होगा। बाकी किसी चीज़ का इतना कोई टेंशन नहीं है, बस आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। प्लस आपको हेडेक भी गारंटी होगा, क्योंकि 2 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट बेसिकली आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का ही जितना हो सके उतना ध्यान रखना है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's say for Leo के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड थोड़े स्वॉर्ड्स के आ गए हैं। एंड उसमें भी ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो थोड़ा बहुत क्या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, कन्फ्यूजन रह सकता है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साथ में आया है। तो आपके लव रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में, मतलब लव लाइफ में एंड मैरिड लाइफ में, दोनों ही केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, करियर वाइज तो आप मैनेज कर ही लोगे ईजिली। रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे, बट अगर आप चाहो तो वो भी सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स देखा रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली माफ़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, तो कोई ऐसे ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, तो थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स आपको थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो क्या है, आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आपने खुद ने ये नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखा है। तो आपको ही जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। सो अगर बट फिर भी कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं, 1 2 3 4 5, तो चीज़ें संभल सकती हैं एंड संभल जाएंगी। आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत आप मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हो, थोड़ा बहुत गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो डेफिनेटली एक ऑफ़र आ रहा है, फाइनेंशियली नया जॉब लग सकता है, या फिर कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर कोई पैसा आपका अटका हुआ था वो आ सकता है। बेसिकली एक फाइनेंशियल ऑफ़र आ रहा है, एक न्यूज़ आ रही है फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आपके अंदर फ्रेश एनर्जी भी बहुत है, क्रिएटिविटी भी बहुत है, बट होगा क्या कि मूड स्विंग्स भी बहुत रहेंगे एंड आप बात बात पे इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको बेसिकली मतलब आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर शिफ्ट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो। तो आपके लिए एक रिलोकेशन वाली एनर्जी है, एक अच्छी एनर्जी है। अगर नई ऑफिस में भी आप मतलब रिनोवेशन भी करवा सकते हो, कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो, बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो, कहीं पर घूमने फिरने जा सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, एक एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ किसी न्यूज़ को लेकर। एंड हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो एंड वो बात को आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। या फिर आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं।
बट द ओनली थिंग इज़ कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके लिए आपने ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं। तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि पास्ट में ऐसा किया था ना मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ उसको। तो मतलब ऐसे नेगेटिव ग्रजेस भी आपने बहुत पाल कर रखे हैं। उस वजह से आपका मेंटल हेल्थ तो ख़राब होगा ही साथ क्या है, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 8 ऑफ वांड्स आया है, तो आपको एक रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आपके जो भी अटके हुए काम थे वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे एंड उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लियो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो उसमें चीज़ें थोड़ी बहुत एवरेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि चलो करियर वाइज तो आप नया घर खरीद रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, काम बन रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज कर रहे हो। बट रिलेशनशिप वाइज क्या है कि इमोशनली आप थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे, मेंटली थोड़ा आप डिस्टर्ब रहोगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग तो गारंटी होंगे ही होंगे। फिर एंड सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड आया है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ दोनों ही केसेस में आपके मतलब लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। एंड आपकी मतलब कोई सीरियस इश्यूज़ नहीं है, फिर भी आप खुद बना रहे हो, आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है ये। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो थोड़ा मूड स्विंग्स भी ज़्यादा रहेगा, मेंटल स्ट्रेस भी आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बट आपको क्या है, चीज़ें संभल सकती हैं क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आप कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा सकते हो एंड या फिर वेकेशंस पर भी जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ। आपको बस प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। बट अभी आपका माइंडसेट क्या है, एक तो गुस्सा, नफ़रत, ग्रजेस, पास्ट में कुछ बुरा हुआ है या फिर आपके पार्टनर ने भी अगर पास्ट में आपको कुछ कहा है, वो भी आपने दिल से लगा कर रखा है, उसकी भी खुन्नस आपने भर के रखी है। एंड आपका अभी फोकस भी अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप वाइज को अगर ओवरऑल देखा जाए तो भले ही शादी फिक्स हो सकती है, लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, बट ये दोनों कार्ड्स ने थोड़ा मामले को एवरेज कर लिया है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा। बट 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हेडेक भी रह सकता है। एंड आपको मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए एंड मेहरबानी करके जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में चीज़ें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि एंजल्स का बहुत सपोर्ट है। मेजर अरकाना के 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। द सन का कार्ड आया है, तो ये आपको नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी सब कुछ दे रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, मतलब आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का। मतलब इस हद तक का आपको गुड लक का सपोर्ट रहेगा, इतना आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स आए हैं, तो आपको अभी थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। थोड़ा आपका अपने ईगो पर भी आपको ध्यान रखना होगा, टेम्परामेंट पर भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका ईगो एंड आपका एरोगेंस आपको ले डूबेगा। तो आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो ये मतलब ये दिखा रहा है कि आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं। वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगाड़ेगा, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगाड़ेगा, आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब होगा, प्लस आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हो सकता है। तो वो हर एक चीज़ में बस नुकसान ही नुकसान देगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। बस थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है,
तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। आपकी बेसिकली ये खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आपने खुद ने बहुत नेगेटिव सोच कर रखा है, हर एक चीज़ को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है, उस वजह से आप हर एक चीज़ में नेगेटिवली सोचोगे। कोई आपसे जेन्युइनली बात करने आ रहा है तो भी आप उसको क्या है, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर बहुत रहेंगे, आप उसको भी गलत समझ लोगे कि सो एंड सो पर्सन मुझसे बात करने क्यों आ रहा है, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत आते रहेंगे। द सन का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा एंड आपके लिए सब कुछ है। बस आपको अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, एरोगेंस नहीं रखना है, ईगो नहीं रखना है कि आप किसी से ज़्यादा बात कर रहे हैं तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम समथिंग। तो इतना भी ज़्यादा शो ऑफ करना ठीक नहीं है। बेसिकली अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना। चैरियट का कार्ड आया है तो एंजल्स का आपको सपोर्ट है, आप जैसा चाहते हो सब कुछ हो जाएगा। आप उस सिचुएशन में नहीं हो, आप उस जगह पर नहीं हो, फिर भी सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, पैसे भी आपके पास भरपूर होंगे। 5 ऑफ वांड्स आया है तो ये थोड़े बहुत इश्यूज़ दिखा रहा है, मतलब बेसिकली आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में आ गए हो, आप सोच रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, प्रॉब्लम्स में आप फंस गए हो एंड आप बेसिकली आप ऐसा अंदर से घबरा गए हो, डर गए हो कि मेरा लाइफ में कुछ होगा कि नहीं, फ्यूचर मेरा कैसा रहेगा। बट डोंट वरी, द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट है, आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो वैसे तो, बट अगर ओवरऑल पर्टिकुलरली करियर वाइज देखें तो आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है, बाकी चीज़ें आपके फेवर में डेफिनेटली होगी। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होगी एंड आपका ईगो एंड एरोगेंस आपका रिलेशनशिप और बिगाड़ सकता है, और ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, जितना हो सके उतना प्यार से बात करिए। चैरियट का कार्ड आया है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी बहुत होंगे, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स भी बहुत आएंगे। द सन का कार्ड आया है तो आपके लिए बेसिकली अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली सुनने को मिल सकते हैं गुड न्यूज़। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। बट प्रॉब्लम्स क्या है कि लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स आया है तो आपको अभी एक तो सोसाइटी का प्रेशर आ गया है, काम का भी बहुत प्रेशर हो गया है, साथ ही साथ क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत हो रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं भी हो रहा है ना तो भी आप मन ही मन नेगेटिवली सोच रहे हो कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने मुझसे ऐसा कहा था, वैसा कहा था एंड ऊपर से आपने एक तो क्या है, ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं, आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी बहुत है, तो पास्ट ट्रॉमास भी बहुत रहेंगे एंड अभी आपका ये कार्मिक फेज भी चल रहा है। तो जो लोग भी टॉक्सिक हैं, जो लोग भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सन का ही कार्ड आ गया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा ही, साथ ही साथ येलो कलर भी बहुत अच्छा आया है, दो कार्ड्स में येलो कलर भी आया है। तो आपके लिए फिजिकली तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा, बट आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है एंड आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है तो वो है अपनी मेंटल हेल्थ। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, अपने माइंड को कूल रखिएगा, काम रखिएगा एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिएगा एंड थोड़ा बहुत अगर चल फिर लेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना होगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से Sagittarius ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.